होपफुली एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है अमेजोन सब अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट भी कहते हैं उसको। तो चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, सब अकाउंट क्या होता है, उसकी रीज़न हमें क्यों आती है। जो लोग तो पाकिस्तान से बैठ के अमेजोन के अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हैं, चाहे वो यूएसए का amazon.com का है, .uk का है, .यूरोप का है, तो उसके लिए उनको लॉग इन्स चाहिए होते हैं अपने क्लाइंट की या अपने मेन अकाउंट की। तो अगर वो पाकिस्तान से बैठ के एक्सेस करेंगे और लॉगिन यूज़ करेंगे अपने क्लाइंट का या अपने मेन अकाउंट का, तो उनका अकाउंट मैनुअल रिव्यू में चला जाएगा और मे बी अमेजोन उनका अकाउंट सस्पेंड कर दे या डिसेबल कर दे। अमेजोन रीज़न भेजेगा जी कि आपका अकाउंट एक डिफरेंट आईपी लोकेशन से एक्सेस हुआ है। आपने जो अकाउंट बनाया था वो तो यूके की या यूएसए की डिटेल पे था, दैन ये पाकिस्तान से अकाउंट क्यों एक्सेस हुआ है। तो आपका जो क्लाइंट है या अगर आपका मेन अकाउंट भी होता है, आप वीपीएस के बगैर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको फिर अमेज़न को प्रूफ़्स देने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि लोग वीपीएस परचेज़ करते हैं। अगर उनका अमेज़न यूके का सेलर अकाउंट है तो वो वीपीएस परचेज़ करते हैं यूके की आईपी उसमें यूज़ करके। तो वो ऐसे शो होता है जैसे कि आप यूके में बैठ के यूके के कंप्यूटर से अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है वीपीएस प्रोवाइडर्स को, और उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं स्पीड की या यूजेज की। तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? इस सिनेरियो में अमेज़न आप लोगों को मेन अकाउंट जिनका होता है उनको अमेज़न अलाउ करता है कि आप अपना एक सब अकाउंट बना सकते हैं, जिसको चाइल्ड अकाउंट भी कहा जाता है, सब अकाउंट भी कहा जाता है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा होता है कि अगर आपका मेन अकाउंट है एंड यू वांट टू गिव एक्सेस, कि आप एक्सेस देना चाहते हो कि अगर आप यूएसए में बैठे हो और आपका जो वीए है या आपका पार्टनर है वो आउटसाइड ऑफ दैट कंट्री है, वो बैठा हुआ है यूके में बैठा हुआ है या वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है या इंडिया में बैठा हुआ है या दुबई में बैठा हुआ है, तो आप एक चाइल्ड अकाउंट बना के दे दोगे उसको, चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे दोगे। उससे क्या फ़ायदा होगा जी कि अमेज़न को पता चल जाएगा, अमेज़न इसको ऐसे ही टेक करता है कि आपका वीए था कोई या आपका एम्प्लॉयर था वो आउटसाइड ऑफ दैट कंट्री, कि अगर आप यूएसए में हो तो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है और आपने उसको हायर किया है एक्सेस देने के लिए, तो वो आपको एक चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा। चाइल्ड अकाउंट क्या होता है? चाइल्ड अकाउंट सेम टू सेम मेन अकाउंट की तरह का होता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड होता है कि जिस चीज़ की परमिशन आपका क्लाइंट या आपका मेन अकाउंट का ओनर आपको देगा व्यू करने की, एडिट करने की, वो चीज़ें आप जस्ट व्यू और एडिट कर सकोगे। और जो चाइल्ड अकाउंट होता है वो बगैर किसी वीपीएस के, बगैर वीपीएन के आप इजीली यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो चाइल्ड अकाउंट एक तो यूज़ हो गया उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बैठ के अपना मेन अकाउंट जो है उसको एक्सेस करना चाहते हैं बगैर वीपीएस के। सेकंड, जो लोग एज अ वीए काम कर रहे हैं और उनको अपने क्लाइंट के अकाउंट मैनेज करना है, तो उनको लॉग इन देने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि उनको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे दे। तो वो कैसे दी जाती है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन होगा। अब इसमें 2 सिनेरियो हैं, या तो आप वीए हो और आप अपने क्लाइंट को कहना चाह रहे हो कि यार मुझे एक्सेस दे दो चाइल्ड अकाउंट की, ताकि मैं आपका अकाउंट एक्सेस करके उस पे वर्क कर सकूँ, जिस चीज़ की हमारी डील हुई है। या फिर सेकंड सिनेरियो कि आपका मेन अकाउंट जिसने बना के दिया आपको, वो यूएसए या यूके में बैठा हुआ है, आप उसको बोलोगे जी कि मुझे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे दो, ताकि मुझे मेन अकाउंट को एक्सेस करना ही ना पड़े। या फिर तीसरा सिनेरियो कि आपने खुद बनाया, वीपीएस यूज़ करके बनाया था मेन अकाउंट पाकिस्तान से बैठ के यूएसए का वीपीएस यूज़ करके। तो अब आप कहते हैं कि आप चाइल्ड अकाउंट बनाएँ ताकि आपको वीपीएस यूज़ ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे जो सिनेरियो है वो है कि सबसे पहले जो आपका मेन अकाउंट का ओनर है या आपका क्लाइंट है वो लॉग इन करेगा अपने सेलर सेंटर में, तो ऐसा डैशबोर्ड उसके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ ही हैव टू गो इनटू सेटिंग। वो सेटिंग में जाएगा, सेटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूज़र परमिशंस का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे। यूज़र परमिशंस पे क्लिक करेगा। यूज़र परमिशंस पे क्लिक करने के बाद उसके पास ऐसा एक यूज़र परमिशन का डैशबोर्ड सामने शो होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे अब ये सारे अकाउंट्स हैं, सब सब अकाउंट्स जिनको मैंने एक्सेस दी हुई है कि वो इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे नीचे आएगा तो उसको शो हो रहा होगा यहाँ पे ऐड अ न्यू यूज़र। ऐड अ न्यू यूज़र में वो आपका नेम देगा। यहाँ पे नेम आपका वही होना चाहिए जो आपका पासपोर्ट पे है, बिकॉज़ समटाइम्स अमेज़न, अगर आप यूके के अकाउंट की, यूरोप की एक्सेस लेना चाहते हैं, तो अमेज़न आपके वीए का या आपके चाइल्ड अकाउंट का जो ओनर होता है उसकी वेरिफिकेशन माँगता है। तो आपका पासपोर्ट पे या सीएनआईसी पे जो नाम है वो आप यहाँ पे दे दोगे। इन अवर केस मैं अपना बना रहा हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ पे दे दूँगा असाद अमजद।
और ईमेल एड्रेस जिस पे उसको इनविटेशन जाएगा, यानी कि आपको इनविटेशन जाएगा कि आप चाइल्ड अकाउंट बना सकते हो इस मेन अकाउंट के अगेंस्ट। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दोगे उसको। इसके बाद सेंड इनविटेशन पे क्लिक करेगा वो बंदा। सेंड इनविटेशन पे जब क्लिक करेगा तो अमेज़न बता रहा है जी, योर इन्विटेशन हैज़ बीन सेंट, दिस चेंज में टेक अ फ्यू मिनट्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर अकाउंट, क्लिक हियर टू रिफ्रेश द पेज। तो जी हमने जो उसको ईमेल एड्रेस दिया हुआ था उस ईमेल पे हमें अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे ये देखें आ गया है इनविटेशन आ गया है। अब इनविटेशन पे मैं क्लिक करूंगा जी, तो मुझे कह रहा है यू हैव बीन इनवाइटेड टू बिकम एन ऑथराइज्ड यूजर फॉर बफ एक्टिव। बफ एक्टिव क्या है? मेन अकाउंट का जो ओनर था, जो मेन अकाउंट मेरा बफ एक्टिव, इसने मुझे इनवाइट किया कि यार आप चाइल्ड अकाउंट बनाओ मेरे इसके अगेंस्ट जो मेरा मेन अकाउंट है, और मेरे अकाउंट को एक्सेस करो और इसको मैनेज करो। तो जी मैं अगर एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, http amazonsellercentral.com इन्विटेशन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस पे, तो मुझे अमेज़न के सेलर सेंट्रल में ले जाएगा। अब मुझे उसने जी जिस लिंक पे मैं क्लिक करके गया हूँ वो मुझे कहता है जी यहाँ पे लॉग इन करो। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट मेरा बना हुआ है चाइल्ड अकाउंट, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है साइन इन करने का। लेकिन आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक नहीं करना, आप क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करोगे। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करोगे, लेकिन इस लिंक पे क्लिक करने के बाद, इस लिंक पे हमने क्लिक किया और इस पेज पे आए, यहाँ से हमने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक किया। उसके बाद ही मुझसे यहाँ पे मेरा नाम पूछेगा, मैं उसको अपना नाम बताऊंगा, असाद मेरा नाम है, इसको कंप्लीट नेम अपना बताऊंगा। अपना ईमेल एड्रेस वो होगा जिस पे मुझे एक्सेस मिली है, कोई और ईमेल एड्रेस आप नहीं दोगे, वही दोगे जिस पे आपको इनविटेशन आया था। तो दिया, यहाँ पे पासवर्ड देंगे हम, कुछ भी पासवर्ड आपका हो सकता है, री इंटर पासवर्ड, और क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक किया, सेव किया जी, तो वो कह रहा है जी कि मैंने आपके इस ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी भेजा है, यानी कि कोड भेजा है, वो मुझे बताओ कौन सा कोड है। वो इस ईमेल को वेरीफाई करना चाह रहा है। तो मैं अपने ईमेल पे जाऊंगा दोबारा, यहाँ पे मेरा कोड आया हुआ है, इस पे जी 261273 मेरा कोड है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड देन क्रिएट योर सॉरी 261273, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करूंगा। एक्सेप्टिंग इनविटेशन आ रहा है, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे बता रहा है जी कि आपका जो क्लाइंट है उसका amazon.com पे जो अकाउंट है, उसका मेक्सिको भी है, सीए पे भी अकाउंट है, आप कौन से वाले को एक्सेस करना चाह रहे हो? तो मैं .com यानी कि अमेरिका वाले को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। अब कह रहा है यू वांट टू एनेबल द टू स्टेप वेरिफिकेशन, क्या आप टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहते हो कि जब भी आप लॉग इन करोगे तो जी आपका जो आप मोबाइल नंबर दोगे या ईमेल एड्रेस, उस पर एक कोड जाएगा, तो आप जब कोड इसको दोगे देन आपको वो मजीद आगे जाने देगा। तो मैं कहूँगा यस, मैं एनेबल टू टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगा। तो मुझसे फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा, और यहाँ से टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी, यहाँ से मैं पहले पाकिस्तान चूज करूंगा, देन मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल पे जो मैंने उसको फ़ोन नंबर दिया है उस पे एक टेक्स्ट कोड आएगा। ऐड करने के बाद मैं कंटिन्यू पे जब क्लिक करूँगा तो मुझे उसने उस अकाउंट में भेज दिया। ऑलमोस्ट डन कह रहा है, गॉट इट टर्न ऑफ। अब कह रहा है जी आपका ये जो ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र में आप चाहते हो कि जब भी आप लॉगिन करो तो आपको वो ओटीपी कोड भेजे। तो मैं अगर डोंट रिक्वायर करूँगा तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं गॉट इट टर्न ऑन करके क्लिक कर दूँगा। अब मैं इस ब्राउज़र में जब लॉगिन करूँगा तो मुझसे नहीं माँगेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब जी मैं उस पे आ गया हूँ, मेन अकाउंट पे मैं आ गया हूँ, जो बफ एक्टिव ये देख सकते हैं आप, जिसकी मुझे एक्सेस भेजी थी बफ एक्टिव से मेन अकाउंट से, उस पे मैं आ गया हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मेन्यू में ना एडवर्टाइजिंग शो हो रहा है, ना कैटलॉग शो हो रहा है, ना पीपीसी शो हो रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा, बिकॉज़ मुझे
इनविटेशन तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया बट मुझे एक्सेस कोई नहीं मिली। मुझे जो मेन अकाउंट ओनर है वो एक्सेस देगा जिस चीज़ की वो मुझे चाहता है कि मैं व्यू कर सकूँ, एडिट कर सकूँ, उस चीज़ की एक्सेस देगा और देन मैं यहाँ पे मुझे वो चीज़ें शो होना शुरू हो जाएँगी। अच्छा, ये अमेज़न हैज़ सस्पेंडेड योर अकाउंट जो आ रहा है ना, इसका आपका कोई लेना-देना नहीं है। ये मेरा मेन अकाउंट जो है था वो हुआ हुआ है डिसेबल हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो दे रहा है। आपको ये चीज़ शो नहीं होगी, ठीक है? तो इसके लिए अब वो जी क्या करेगा, आपका जो मेन अकाउंट ओनर है वो क्या करेगा, वो अपनी सेटिंग में दोबारा जाएगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको मज़ीद एक्सेस देगा। अच्छा जी, तो हम मेन अकाउंट में आ गए हैं। अब मेन अकाउंट में जाएगा, आपका जो मेन अकाउंट ओनर है वो सेटिंग में जाएगा, यूज़र परमिशंस में दोबारा जाएगा। दोबारा जाएगा जी, तो उसको यहाँ पे शो हो रहा होगा वो जो अकाउंट जो हमने ऐड किया था। अब ये सारे अकाउंट मैंने ऐड किए हुए हैं, इसलिए मुझे सारे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे वो ऐड, यहाँ पे असाद अमजद मिर्ज़ा ये है, ठीक है। असाद अमजद मिर्ज़ा को हमने एक्सेस दी थी चाइल्ड अकाउंट की। अब वो मैनेज परमिशंस पे क्लिक करेगा। मैनेज परमिशंस के पास, उसके पास ये टैब ओपन हो जाएगा कि यूज़र परमिशंस, कि वो आपको किस-किस चीज़ को व्यू और एडिट करने की एक्सेस देना चाहता है, या आपको कंप्लीट एडमिन एक्सेस दे देगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि किस-किस चीज़ का आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर मैनेज ऑर्डर्स का हुआ है तो वो यहाँ से व्यू एंड एडिट मैनेज ऑर्डर कर देगा, या अगर आपका हुआ है एडवर्टाइजिंग का हुआ है तो कैंपेन मैनेजर का दे देगा। अगर जस्ट इन्वेंटरी प्लानिंग का या किसी चीज़ का भी हुआ है तो आपको एक्सेस दे देगा। अदरवाइज़ आप उसको कहते हैं व्यू एंड एडिट की एक्सेस दे दो उसको। लेकिन अगर आपका मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट ओनर है वो, तो उसको बोलो एडमिन एक्सेस दे। अगर आपका अपना अकाउंट है तो उसको आप बोलोगे एडमिन एक्सेस दे दो सारों की मुझे। और एडमिन एक्सेस देने के बाद उसके बाद जी वो सेव पे क्लिक कर देगा नीचे आके यहाँ पे। कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, तो अमेज़न उसको बोलेगा जी आप ये चीज़ें जिसकी एक्सेस आप दे रहे हो, तो आप ओके टू गो, तो आप यहाँ से कंटिन्यू दोबारा क्लिक कर दोगे। तो अब क्या होगा, अब मैं जब अपना चाइल्ड अकाउंट ओपन करूँगा तो मुझे ये सारे जो ऊपर मेन्यू शो हो रहे हैं, ये शो हो रहे होंगे, सो आई कैन एडिट और व्यू एवरीथिंग। सो दैट्स इट, ये हमारा चाइल्ड अकाउंट है। आप देख सकते हैं हमें सारे मेन्यूज़ की यहाँ पे एक्सेस मिल चुकी है। अगर हमारा क्लाइंट था तो उसने हमें एक्सेस दे दी, अगर हमारा मेन अकाउंट से हम लेना चाहते थे तो भी हम ऐसे ही लेंगे। सो अब हमारा एक बार चाइल्ड अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट टाइम आपने, अगर आपके मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं 2, 3, 4, 5, तो सबको आप क्या दोगे, वही ईमेल एड्रेस दोगे। एंड जब आपको उस ईमेल एड्रेस पे इनविटेशन आएगा तो सिंपली आप दोबारा क्लिक करके उसके ऊपर इनविटेशन लिंक के ऊपर क्लिक करके आओगे। एंड देन नेक्स्ट टाइम आप अमेज़न क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक नहीं करोगे। आप सिंपली जो आपका ऑलरेडी चाइल्ड अकाउंट बना हुआ है उस पे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपको उस अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। तो दैट्स हाउ यू क्रिएट द चाइल्ड अकाउंट। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बिलो। एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। जी, तो ये था चाइल्ड अकाउंट बनाने का तरीका, ठीक है। मेरे पास इस वक़्त कोई वीपीएस वगैरह अवेलेबल नहीं था, वरना मैं डायरेक्टली अपने ही अकाउंट से जो है वो आपको ये बना के दिखाता। लेकिन क्योंकि ज़रूरत थी तो मैंने फिर इसी तरीके से जो है वो आपको ये दिखा दिया, ठीक है। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अभी कर सकता है, वरना हम सेशन को एंड करेंगे। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी मेगा ड्राइव पर और वहाँ से जो है वो आप इसको देख सकेंगे। कल इंशाल्लाह हम मज़ीद देखेंगे अमेज़न का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। अमेज़न का जो बेसिक अकाउंट है सेलर का, वो कैसे क्रिएट होता है। और कल का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों पे जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे क्वेश्चन बनता भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ थी, वो बता दी आपको। चलें, ठीक है, फिर आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। ये वीडियो मैं फिर अपलोड कर देता हूँ और जो मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, इनको एक-एक बार दोबारा देखा करें, 2-2 बार देखा करें, ठीक है। प्रैक्टिस इसी तरह होगी, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।